अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं करता, इसके अलावा और भी कई लोग करते हैं और उन्हीं लोगों को यूजर्स कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन का मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजर लीफ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आते हैं यूजर्स में इंटरनल यूजर्स, मतलब दो टाइप के होते हैं ये, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, कहने का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही होते हैं, उनको इंटरनल यूजर्स कहा जाता है। जैसे सबसे पहले आते हैं ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अब ये ओनर्स और जो मैनेजर्स होते हैं ये क्यों हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं? ये यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बिहाफ पे इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा इंटरनल यूजर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्प्लॉइज, मतलब जो वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो हमें सैलरी दे भी सकते हैं या नहीं, हमें बोनस भी देंगे या नहीं। ठीक है, तो ये दो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का इन यूजर्स का परफॉर्मेंस शेयर करूंगी, जिसको अगर आप अपने एग्जाम्स में यूज करते हो तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बनिए रहेगा वीडियो के एंड तक। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको एक्सटर्नल यूजर्स कहा जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर नाम से क्लियर है, इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने हमारे बिजनेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, दे स्टडी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस और नॉट। मतलब कहने का मतलब है वो क्यों स्टडी करते हैं अकाउंटिंग को, वो ये देखते हैं कि अब हमें इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स और लेंडर्स, मतलब कि लेनदार जिन्होंने हमसे कुछ लेना है। मान लीजिए एक बैंक है, अब बैंक से हमने कुछ लोन लिया है। ठीक है, तो बैंक भी तो पहले हमारी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है। कहने का मतलब वो ये देखता है कि क्या ये पर्सन जो मुझसे लोन ले रहा है, क्या वो ये लोन पे करने के काबिल है भी या नहीं, तो करके वो उसकी अकाउंटिंग को रीड करती हैं। ठीक है, ये होती हैं क्रेडिटर्स। तीसरे आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। इट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट टैक्सेस एंड टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज। कहते हैं ना कि क्या कहते कि गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है हमसे, हमारी इतनी कुछ जो स्लैब्स बने होते हैं। ठीक है, इनकम ज़्यादा होने पर क्या होगा कि गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, तो वो भी तो अकाउंटिंग ही रीड करती है सरकार। इसके बाद आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स कैसे? दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो इफ द कंपनी स्टेबल एंड विल कंटिन्यू सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। ये चेक करने के लिए कि क्या वो हमें कंटिन्यू वे में और स्टेबल वे में गुड्स एंड सर्विसेज ये कंपनी जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे भी सकती है या नहीं। ठीक है, और लास्ट में आती है हमारी पब्लिक। पब्लिक यानी कि हम जनता। पीपल वांट टू नो हाउ द बिजनेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि क्या हमारी सोसाइटी में जो ये बिजनेस है ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में ये कैसा है, मतलब हमारी जो जनता है उनको रोजगार ये प्रदान कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। हाँ जी, तो अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स के बारे में ऐसा परफॉर्मा स्टार्टिंग में बना के उसके बाद एक्सप्लेनेशंस देते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। तो मेरा मानना तो यही है बच्चों कि आप अगर तो ऐसे परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।